राधे राधे दोस्तों, आज भोले बाबा की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है, एक गरीब गांव में एक हरिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया बहुत गरीब था। वह अपनी जीविका चलाने के लिए एक फैक्ट्री में काम करता था, बोझा ढोने का काम करता था। हरिया बहुत ही दयालु आदमी था। वह भोले बाबा की बहुत सेवा करता था और सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करके और अपना काम करता था। जो भी उसे दिन की कमाई में मिलता था 150 रुपये, उन्हीं से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। राधा इधर बहुत परेशान थी। एक तो गरीबी के कारण, दूसरी उसके कोई संतान नहीं थी। अक्सर राधा हरिया से कहा करती थी, सुनो जी, आप तो भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तो भोलेनाथ तुम्हारी क्यों नहीं सुनते? एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से वो हमें संतान भी नहीं देते हैं। क्या हम इतने पापी हैं? हरिया ने कहा, अरे राधा, भोलेनाथ तो पूरे संसार के मालिक हैं। वो तो सभी का भरण पोषण करते हैं और वो चाहे तो एक पल में ही हाल जिंदगी बदल देते हैं। तू देखना, एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे भोले बाबा। राधा ने कहा, वो दिन आखिर कब आएगा? हम रूखी सूखी खाकर अपना जीवन कब तक बिताएंगे? वो हमारी कब सुनेंगी? हमें कब देंगे संतान? हरिया ने कहा, अरे पगली, भोलेनाथ चाहें एक ही पल में हमारा जीवन बदल देंगे। अभी वो परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा पूरी हो जाएगी तब देखना, हमारी वो सुनेंगे और हमारा एक ही दिन में जीवन बदल देंगे। तुम देखना, इतने दयालु हैं हमारे भोले बाबा। कुछ समय बाद हरिया की फैक्ट्री घाटे में चली जाती है। फैक्ट्री घाटे में चली जाने के कारण फैक्ट्री का मालिक मजदूरों की छटनी करता है। उस छटनी में हरिया का भी नाम आ जाता है। फैक्ट्री से हरिया को निकाल दिया जाता है। अब ना तो उसके पास कोई काम है और ना ही कुछ। अब ना उसके पास काम है, ना कोई मजदूरी है। अब हरिया की कंगाली और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वे दोनों भूखे ही रहने लगते हैं। एक दिन हरिया कहीं से भोजन लेकर आया तो राधा से कहा, राधा राधा, उठो, लो भोजन कर लो। तुम भूखी हो ना कई दिनों से? तो राधा बोली, आप भी तो भूखे हो। राधा ने कहा, आप भी तो मेरी तरह कई दिनों से भूखे हैं। चलो हम दोनों मिलकर इस खाने को खाएंगे। फिर राधा ने 2 प्लेटों में खाना लगाया और जब खाना हरिया खाने लगा तो भोलेनाथ को धन्यवाद करने लगा। हे भोलेनाथ, आपको करोड़ों बार धन्यवाद है जो आपने आज हमें खाना दिया। राधा ने कहा, तुम भोलेनाथ को धन्यवाद करना नहीं भूले? तब हरिया बोला, ठीक है राधा, हमें जैसे तैसे भोलेनाथ ने आज भोजन दे दिया। आप चिंता मत करो, चलो आप खाना खाओ। जैसे ही राधा और हरिया दोनों खाना खाने लगते हैं तब वहाँ एक साधु आ जाता है। दरवाजे पे एक साधु आकर अलख जगाता है, अलख निरंजन, अलख निरंजन। बच्चा, ये भोलेनाथ का भक्त 3 दिन से भूखा है, कुछ खाने को दो। राधा बोली, लो, यहाँ तो हमारे लिए ही पर्याप्त खाना नहीं है, अब इस महाराज को कहाँ से दूँ? हरिया ने कहा, अरे अरे राधा, ऐसे मत बोलो। ये महाराज 3 दिन के भूखे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें भोजन दें। हम अपना भोजन इन्हें खिला देते हैं। इस तरह हरिया सारा खाना उन महाराज जी को दे देता है। महाराज जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बच्चा, तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा, तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगे, तुम्हारे भंडार भर जाएंगे, भोलेनाथ तुम पर कृपा करेंगे। यह आशीर्वाद देकर महाराज जी चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी पानी पीकर ही सो जाते हैं। इस तरह उनका गुजारा चलता है। कभी हरिया ढाबे पर बर्तन धोता है तो कभी बड़े आदमी की गाड़ी पोंछता है, साफ करता है।
उसे दिन में 10-20 रुपए मिलते हैं, उससे कुछ रूखा सूखा लेकर आता है। कई दिनों से भूखे रहने के कारण अब राधा बीमार पड़ने लगी। राधा हर समय चारपाई पे लेटी खांसती रहती थी। राधा खांसती रहती है। एक दिन हरिया डॉक्टर लेकर आया। डॉक्टर ने राधा का चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया, हरिया तुम्हारी पत्नी को कैंसर हो गया है। अगर इसका ऑपरेशन नहीं कराया, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना चाहिए। हरिया ने पूछा, डॉक्टर साहब कितना पैसा खर्च होगा ऑपरेशन में? डॉक्टर साहब ने बताया, कम से कम 50,000 रुपये। हरिया बोला, अरे अरे अरे, हे डॉक्टर साहब, मैं तो 50 रुपये कमाने की हालत में नहीं हूँ, मैं 50,000 कहाँ से लाऊंगा? डॉक्टर बोला, यह सोचने का तुम्हारा काम है। यह कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर वापस लौट जाता है। ऐसे करके कई दिन गुजर जाते हैं। हरिया गांव के बाहर शिवजी का बड़ा सा मंदिर था। वहां जाकर राधा के लिए प्रार्थना करता है, हे भगवान भोलेनाथ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी पत्नी पर कृपा करो। हे प्रभु, आप मेरी राधा को ठीक कर दो और मुझे क्षमता दो, उसका इलाज करा सकूं। हे प्रभु, आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। और रो रो करके हरिया भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहा था। एक दिन हरिया अपनी पत्नी को रात को दलिया खिला रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, देखो जी, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी और भोलेनाथ भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इतनी पूजा पाठ करने पर उन्होंने हमारे ऊपर दया नहीं करी और अगर पता नहीं क्या होगा, मैं ज़्यादा दिन अब नहीं जी पाऊंगी। हरिया ने कहा, ऐसे नहीं कहते हैं राधा, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। मैंने सुना है आदमी की किडनी बहुत महंगी बिकती हैं। मैं अपनी एक किडनी बेचकर तुम्हारा इलाज कराऊंगा। कल ही ये काम करूंगा, जल्दी से जल्दी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। भगवान भी शायद हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते, नहीं तो इतनी भक्ति, इतनी प्रार्थना करने पर वो हमारा उद्धार जरूर कर देते। नहीं नहीं राधा, ऐसा नहीं बोलते। भगवान की कृपा से कभी मायूस नहीं होते। दोनों सो गए। आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ ने हरिया को सपने में दर्शन दिए। हरिया उठकर खड़ा हुआ। भोलेनाथ ने कहा, हरिया, मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है तुम्हारे दुख दूर करने का। हरिया भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, मैं अगर किडनी नहीं बेचूंगा तो फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा प्रभु। भोलेनाथ ने कहा हरिया से, तुझे अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं है। हरिया ने कहा, प्रभु आप ही बताइए, फिर मेरी राधा का कैंसर कैसे ठीक होगा। भोलेनाथ ने कहा, हरिया, यह सावन ऋतु चल रही है, तुम हरिद्वार जाओ, वहाँ से कांवर भरकर ले आओ, उसका जल लाकर पत्नी को उससे स्नान करा दो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सोता हुआ हरिया उठकर बैठ जाता है। मेरे सपने में भोलेनाथ आए। हे भोलेनाथ, आप धन्य हो। आपने मेरे को सब कुछ बताकर मेरी समस्या का समाधान कर दिया। हे भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो। सुबह होते ही मैं कांवर भरने हरिद्वार चला जाऊंगा। हे प्रभु, तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो। सपने की बात हरिया राधा को बताता है और कांवर भरने के लिए
हरिद्वार की तरफ चला जाता है, बम बम भोले करते हुए। रास्ते में उसे और भी कांवरिया हरिद्वार की तरफ जाते मिलते हैं। हरिद्वार पहुंचकर हरिया गंगा मैया में डुबकी लगाता है। हरिद्वार पहुंचकर गंगा मैया में हरिया डुबकी लगाता है और 2 मटका में पानी भरकर कांवर में रख लेता है और भोले बाबा को याद करता हुआ अपने गांव की तरफ हरिया चल देता है। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी कहता हुआ हरिया एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी कोढ़ से ग्रसित होता है। वह हरिया से कहता है, बेटा मेरी मदद करो, नहीं तो ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। हरिया ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बताइए बाबा, तुम्हारी क्या मदद करूं? तब उस बूढ़े आदमी ने बताया, बेटा मैं हरिद्वार नहीं जा सकता, तुम जो जल ले आए हो कांवर में, इससे मुझे स्नान करा दो तो मेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। बूढ़े की बात सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है और वह सोचने लगता है, अगर मैं इस बूढ़े बाबा को इस जल से स्नान करा दूंगा तो फिर मेरी राधा ठीक नहीं हो पाएगी, उसे मैं किससे स्नान कराऊंगा। तब वह बूढ़ा बोलता है, क्या सोच रहे हो बेटा, आप मुझे स्नान करा दो। हरिया सोचता है, भोले बाबा की यही कृपा है, यही मर्जी है भोलेनाथ की। यह कहकर हरिया उस बूढ़े बाबा को नहलाने लगता है। हरिया सोचता है, भोलेनाथ की यही कृपा है, यही मर्जी है, चलो मैं इस गंगा जल से इस बूढ़े को स्नान कराता हूँ, मेरी राधा की तो भोलेनाथ रक्षा कर ही लेंगे। हरिया उस बूढ़े को उस गंगा जल से स्नान करा देता है। उस बूढ़े बाबा का कोढ़ एकदम ठीक हो जाता है। वह बूढ़े बाबा बिल्कुल कोढ़ से मुक्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर हरिया को एक थैला में कुछ देते हैं और कहते हैं, बेटा ये लो, इसे घर जाकर ही खोलना। फिर हरिया अपनी खाली कांवर लेकर वह थैला लेकर अपने घर चला जाता है। हरिया खाली कांवर लेकर और उस बूढ़े आदमी की थैली लेकर अपने घर जाता है और घर जाकर क्या चमत्कार देखता है, वह एकदम हैरान रह जाता है। राधा तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, वो तो बिल्कुल ठीक है। तब हरिया राधा से कहता है, तुम तो बीमार थी, अब तुम तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। राधा बोलती है, जब तुम कांवर भरने के लिए चले गए थे तब वही साधु आए थे जिनको आपने अपना खाना दिया था। उन साधु ने मुझे एक जड़ी बूटी लाकर दी और मुझे खिला दी। मैं उस जड़ी बूटी को खाकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई, अब मुझे कोई रोग नहीं है। फिर हरिया रास्ते में हुई घटना राधा को बताता है और फिर वह थैला खोलकर देखता है जो उस बूढ़े आदमी ने दिया था। जब उस थैले को खोलते हैं तो उसमें 5 हीरे थे। यह देखकर राधा और हरिया हैरान हो जाते हैं। हीरे देखकर हरिया सारी बात समझ जाता है और वह राधा से कहता है, जिन बूढ़े ने मेरे गंगाजल से स्नान किया था और जिन्होंने आपको जड़ी बूटी खिलाई, वो कोई और नहीं थे, वह हमारे भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ ने हमारे ऊपर कृपा की है। देखो राधा हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ दोनों करने लगे। दोनों राधा और हरिया भोले बाबा को धन्यवाद देते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। हीरा बेचकर हरिया करोड़पति बन जाता है और दोनों बड़ा सा घर लेकर भोले बाबा की कृपा से ठाठ से रहने लगते हैं। ये है भोले बाबा की कृपा, भोलेनाथ की आशीर्वाद। तो दोस्तों, ये हमारी कांवर की कहानी भोलेनाथ की है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।